तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। इस ट्रिक का यूज करके आप नंबर सिस्टम के किसी भी प्रॉब्लम के लिए इजीली ट्रांजिशन टेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए डीएफए डिजाइन करेंगे। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, इसके बाद में प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले मेरा सजेशन है, अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे। देखिए इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन रहेगा, कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा मींस डीएफए व्हिच एक्सेप्ट ऑल बाइनरी नंबर्स हुज डेसिमल इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 4 ओवर अल्फाबेट 0 1। प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करने के बाद में इससे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को फाइंड आउट करना है, कि जिसमें फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन से टाइप का ऑटोमेटा यहां पे डिजाइन करना है। हमें यहां पे फाइनाइट ऑटोमेटा में डीएफए को डिजाइन करना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, आपको कंडीशन देखना है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम है और नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर गिवन है। थर्ड पॉइंट, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि नंबर सिस्टम में डिविजिबल के लिए डीएफए डिजाइन करना है या नॉट डिविजिबल के लिए डीएफए डिजाइन करना है। तो यहां पे डिविजिबल के लिए डीएफए डिजाइन करना है और एन का वैल्यू क्या है, यहां पे एन का वैल्यू 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद में आप इसके लिए हम डीएफए को डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, नंबर सिस्टम कौन सा गिवन है, बाइनरी नंबर। इस तरीके से लिखेंगे, बाइनरी नंबर। अल्फाबेट, बाइनरी नंबर का अल्फाबेट प्रॉब्लम में गिवन है। अल्फाबेट क्या गिवन है, 0,1। इस प्रॉब्लम में नंबर सिस्टम के साथ में अल्फाबेट भी गिवन है। अगर अल्फाबेट गिवन नहीं होता तो बाइनरी नंबर का जो अल्फाबेट होता है वो आपको लिखना पड़ता 0 1। अगर डेसिमल नंबर गिवन होता तो 0 to 9। अगर ऑक्टल नंबर गिवन होता तो 0 to 7। इस तरीके से अल्फाबेट को डिफाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें कंडीशन लिखना है, डिविजिबल बाय कौन सा नंबर यहां पे गिवन है, 4। देखिए 4 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसके कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, 4 रिमाइंडर्स होगा। या तो रिमाइंडर 0 होगा, या रिमाइंडर 1 होगा, या रिमाइंडर 2 होगा, या रिमाइंडर 3 होगा। तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर लिखना है। अगर यहां पे 4 है तो 4 रिमाइंडर्स होगा। अगर यहां पे 3 आया होता 3 रिमाइंडर्स, अगर 2 आया होता 2 रिमाइंडर्स, 5 आया होता तो 5 रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0 अप टू n-1 मींस जो नंबर गिवन रहेगा -1। जैसे 4 है, 4 - 1 3। अगर 5 होता तो 5 - 1 4 तक आपको लिखना है। अब हमें इस प्रॉब्लम के लिए लैंग्वेज को डिफाइन करना है। तो यहां पे बाइनरी नंबर्स गिवन है और वो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। नंबर्स हमको बाइनरी में लिखना है तो 0 4 से डिविजिबल होता है, 4 4 का डिविजिबल होगा, बट इसको बाइनरी में लिखना है। 4 को इस तरीके से बाइनरी में लिखा जाता है, 0 4 का डिविजिबल होता है, 4 4 का डिविजिबल होता है, 8 भी 4 का डिविजिबल या मल्टीपल होता है। 8 को लिखेंगे इस तरीके से, बाइनरी में 8 लिखा जाता है, 12 इस तरीके से, सो ऑन। जो डीएफए हम डिजाइन करेंगे वो इस टाइप के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलिए इसके लिए अब हम डीएफए डिजाइन करेंगे। तो पहले हम ट्रांजिशन टेबल को फाइंड आउट करेंगे और ट्रांजिशन टेबल को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है। इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल का फॉर्मेट होता है, स्टेट और अल्फाबेट। अल्फाबेट को कॉलम वाइज लिखेंगे। यहां पे अल्फाबेट में कितने सिंबल गिवन है, 2 सिंबल गिवन है, 0 1। इसके बाद में हमें स्टेट्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे 4 आया, इसके डीएफए में 4 स्टेट्स रिक्वायर्ड होगा। स्टेट्स को इस तरीके से लिखेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 इनिशियल स्टेट्स। अल्फाबेट को आप कॉलम वाइज लिखेंगे, स्टेट्स को रो वाइज लिखेंगे। अब हमें यहां पे स्टेट्स को लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। इस ट्रिक का यूज करके आप नंबर सिस्टम के किसी भी प्रॉब्लम के लिए इजीली ट्रांजिशन टेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे स्टेट्स को लिखना है। स्टेट्स को सिक्वेंशियल मैनर में लिखना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। इनिशियल स्टेट Q0, नेक्स्ट Q1, नेक्स्ट Q2, नेक्स्ट स्टेट Q3। स्टेट एंड हो गया, अगेन स्टार्ट करेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए डीएफए डिजाइन करना रहेगा, स्टेट्स को सिक्वेंशियल मैनर में लिखना है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, Q0 Q1 Q2 Q3। एंड हो गया, अगेन स्टार्ट करेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3। ये हमारा ट्रांजिशन टेबल हो गया। अब ट्रांजिशन टेबल का यूज करके हम ट्रांजिशन डायग्राम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल कितने स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स। इस तरीके से हम स्टेट को लिखेंगे, Q0 इनिशियल स्टेट, Q1
Q2 और Q3। अब हम ट्रांजिशन को कंप्लीट करेंगे। ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 टू Q0, Q0 टू Q0, अल्फाबेट क्या होगा 0। नेक्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 टू Q1, 1। नेक्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से स्टार्ट करेंगे, Q2 पे एंड करेंगे, अल्फाबेट में 0। नेक्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 टू Q3, Q1 टू Q3, 1। नेक्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम Q2 टू Q0, Q2 टू Q0, 0। नेक्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 टू Q1, 1। नेक्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम Q3 टू Q2, 0। नेक्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम Q3 टू Q3, 1। इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल का यूज करके ट्रांजिशन डायग्राम को फाइंड आउट करना है। अब हमें फाइनल स्टेट को डिफाइन करना है। तो कंडीशन देखना है यहां पे, नंबर डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा और रिमाइंडर 0 ऑलवेज Q0 स्टेट पे जनरेट होगा। तो Q0 हमारा फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से हम फाइनल स्टेट को बना देंगे। एक पॉइंट आपको याद रखना है, डिविजिबल के प्रॉब्लम में फर्स्ट वाला स्टेट ही फाइनल स्टेट होगा। ये जो हमने डीएफए डिजाइन किए वो इस लैंग्वेज के ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। मींस जितने भी नंबर डिविजिबल बाय 4 होंगे वो ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। चलिए इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए आप कोई भी स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 4 को सेलेक्ट कर लिया। इनिशियल स्टेट यहां पे लिखना है। डायग्राम में इनिशियल स्टेट कौन सा है, Q0, ये हो गया। फर्स्ट सिंबल 1 को प्रोसेस करेंगे, Q01, Q01 कौन सा स्टेट मिलेगा, Q1 मिलेगा। नेक्स्ट 0 को प्रोसेस करेंगे, Q10, Q2 स्टेट। नेक्स्ट 0 को प्रोसेस करेंगे, Q20, Q0। इंटायर स्ट्रिंग एंड होने के बाद में अगर लास्ट वाला स्टेट फाइनल स्टेट है तो वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। अब मैं एक स्ट्रिंग और ले लेता हूं। यहां पे एक मैंने स्ट्रिंग लिया 5 जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मींस ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए रिजेक्ट आना चाहिए। इसको वेरीफाई करेंगे। इनिशियल स्टेट Q0, फर्स्ट सिंबल 1 को प्रोसेस करेंगे, Q01, Q1 स्टेट। नेक्स्ट सिंबल 0 को प्रोसेस करेंगे, Q10, Q2। नेक्स्ट सिंबल 1 को प्रोसेस करेंगे, Q21, Q1 मिलेगा। इंटायर स्ट्रिंग एंड होने के बाद में आपको लास्ट वाला स्टेट चेक करना है। देखिए ये फाइनल स्टेट नहीं है क्योंकि डायग्राम में Q0 ही फाइनल स्टेट है, तो इस केस में ये रिजेक्ट होगा। अगर एग्जाम में 4 के प्लेस पे 5 आ गया तो यही टेक्निक आपको यूज करना है। फर्स्ट ट्रांजिशन टेबल को फाइंड आउट करेंगे। अब स्टेट्स चेंज हो जाएगा, 5 स्टेट्स को सिक्वेंशियल मैनर में ही लिखना है। इसके बाद में ट्रांजिशन टेबल का यूज करके ट्रांजिशन डायग्राम को फाइंड आउट करना है। इस तरीके से कोई भी नंबर आ जाए सबके लिए सेम लॉजिक का यूज करना है। आई होप डीएफए का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।